पूर्वांचल में 2027 की सबसे बड़ी चुनावी बिसात बिछी। एक तरफ ब्रजेश सिंह का बड़ा ऐलान तो दूसरी तरफ बीएसपी ने चला नया दांव। क्या बीजेपी और सपा की बढ़ने वाली है टेंशन? मऊ से गाजीपुर, जौनपुर से बनारस तक तेज हुई हलचल। बाहुबलियों के एंट्री से बदलते दिख रहे हैं चुनावी समीकरण। क्या पूर्वांचल तय करेगा यूपी की अगली सत्ता? जेल से बाहर आते ही अतुल राय ने संभाली कमान। ब्रजेश सिंह ने ठोक दी चुनावी ताल। मायावती की चुप्पी के पीछे क्या छिपा है बड़ा मास्टर प्लान? वीडियो में जानिए हर एक बात। सियासत में वही बाजी जीतता है जो चाल कम और समय ज्यादा समझता है। पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही खेल शुरू होता दिखाई दे रहा है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन वाराणसी से गाजीपुर, मऊ से जौनपुर और बलिया तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ बाहुबली नेताओं का एक्शन तेज हो गया है, तो दूसरी तरफ बीएसपी भी चुपचाप अपना संगठन मजबूत करने में जुटी। ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान और अतुल राय की बढ़ती सक्रियता ने संकेत दे दिया है कि इस बार पूर्वांचल सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय कर सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किसकी चाल सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है। चलिए समझते हैं। दरअसल बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह ने साफ कर दिया है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी सीट का खुलासा नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मऊ, सदर, गाजीपुर, वाराणसी और आसपास की कई सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दूसरी ओर घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय भी लगातार पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में सक्रिय है। उन्होंने संकेत दिया है कि 2027 में उनके परिवार का सदस्य गाजीपुर की जमानिया या मोहम्मदाबाद जैसी अहम सीटों में मैदान में उतर सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन दोनों नेताओं की सक्रियता ने पूर्वांचल की राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ब्रजेश सिंह का चुनावी ऐलान, अतुल राय की बड़ी सक्रियता, मऊ गाजीपुर पर सबकी नजर। पूर्वांचल में बदले समीकरण, बीएसपी का बड़ा संगठन अभियान। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा जातीय और स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी जैसे जिलों में हर राजनीतिक कदम का असर कई विधानसभा सीटों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि बीएसपी भी इस बार अपना संगठन मजबूत करने में लगी है। पार्टी दलित वोट बैंक के साथ भूमिहार, अति पिछड़ा और अन्य सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर बीएसपी अपना पारंपरिक 10 से 12% वोट बैंक मजबूत कर लेती है और उसमें 5 से 7% नए सामाजिक समूह जुड़ जाते हैं, तो वो 2027 में कई सीटों पर मुकाबले को पूरी तरह बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए लगातार संगठन को बढ़ा रही है। ऐसे में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में उतरते और दूसरी तरफ बीएसपी भी अतुल राय जैसे प्रभावशाली चेहरों के जरिए पूर्वांचल में अपनी ताकत बढ़ाती है, तो कई सीटों पर सीधी टक्कर का समीकरण बदल सकता है। खासकर मऊ, मोहम्मदाबाद, जमानिया और आसपास के इलाकों में चुनावी मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा रोचक हो सकता है। हालांकि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा और अंतिम समीकरण क्या बनेंगे, ये आने वाले समय में ही साफ होगा। अब सवाल यही है कि क्या पूर्वांचल 2027 की सत्ता की चाबी फिर अपने हाथ में रखने जा रहा है? क्या ब्रजेश सिंह की एंट्री और अतुल राय की सक्रियता बीएसपी को नई ताकत दे पाएगी? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी को अपने पुराने चुनावी गणित में बदलाव करना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की सियासत फिर से गर्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहीं से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की दिशा तय होती दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।